भी वुमेन वांट का। सर दुविधा हमारे मन में था, शुड वी अवॉर्ड यू फॉर एक्सीलेंस इन फैशन और शुड वी अवॉर्ड यू फॉर एक्सीलेंस इन रियलिटी टीवी, बिकॉज यू जस्ट वन अनदर रियलिटी शो. So congratulations on that. Did you win? Did you expect to win the Traitors when you signed up for it? No, I was like, okay, मेरा पर डे इतना है तो 10-15 दिन निकल जाए कि घर पे कुछ पैसा आ जाए. मैं ये सोच के ही नहीं, कैन आई स्पीक इन हिंदी? दैट्स ओके, या. सो मैं ये सोच के ही नहीं गई थी कि मुझे मतलब जीत पाऊंगी. मुझे लग ही नहीं रहा था मैं जीत पाऊंगी. ट्रेटर्स जो शो था बहुत ही डिसीट करना था लोगों को, मतलब थोड़ा फरेब वाला शो था और एज अ इनोसेंट जीतना. बट 5 दिन बाद मुझे लगा था अब तो मैं जीत के ही रहूंगी. या रियलिटी शो था तो आप अभी रियल थी उस शो में, मगर असल जिंदगी में उर्फी कितना इनोसेंट है या कितना वो साइड भी है? I think no person on this earth is 100% innocent or 100% traitor. Somewhere वो percentage का ही गेम है. अगर आपके अंदर ज़्यादा ट्रेटर है तो आप जेल में जाओगे, कम ट्रेटर है तो आप पॉलिटिशियन बन जाओगे. That's her, honest as always. Big Boss OTT से ये सफ़र शुरू हुआ था रियलिटी टेलीविजन का और अब वो पहुंचा है यहाँ. ये कैसे सफ़र को देखती हैं आप? एंड डू यू बिलीव दिस इज ऑल्सो शोन योर रियल साइड, जो बिग बॉस में लोगों ने देखा, बिग बॉस OTT में और अब ट्रेटर्स? So I was in Big Boss only for 1 week. I was the first one to be eliminated. I couldn't do much on the show and उस टाइम मेरा रियल साइड मैं खुद भी नहीं जानती थी. आई डेंट नो माई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ आई डेंट नो माई पर्सनैलिटी बिकॉज इन माई हाउस लड़कियों को बोलने भी नहीं दिया जाता था. सो आई डेंट इवन नो आई हैव अ वॉइस एंड व्हेन आई डिस्कवर्ड माई वॉइस आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. एंड देन आई न्यू आई हैड वेरी स्मॉल विंडो बिग बॉस के बाद कि यही विंडो है, इसमें जो आप कर लोगे. सो दैट वॉज जस्ट ऑन माई माइंड. अभी आपने पॉलिटिक्स का जिक्र किया, मैं पूछना चाहूंगा क्या आप कभी पॉलिटिक्स में जाएंगे? यहाँ सीएम आ रही है ना? जवाब मिल गया. जवाब मिल गया. नहीं यार, मेरे बस का नहीं है पॉलिटिक्स. मेरे ख्याल से हमारा क्या है, हम लोग मूवीज में ही देखते हैं. आई डोंट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली. आई हैव नेवर सीन ऑल दैट. आई थिंक देयर इज वे मोर टू इट देन वी सी ऑन द मूवीज. मूवी में तो राजनीति में दिखा दिया, रणबीर कपूर और कटरीना स्टाइल मार रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, चिल भी हो रहा है. I think it's way more than that. You have a responsibility of millions of people. So, and also you have to be very strong-headed. There's so much criticism, so much of everything. Never say never, but for now, no. Okay. आप सबसे सक्सेसफुल इनोसेंट बनी है शो में. अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इनोसेंट कौन है? इनोसेंट मैंने बोला इनोसेंट कोई नहीं है आज के टाइम में. कोई भी नहीं है. थोड़ी बहुत चालाकी सब करते ही करते हैं. कहीं ना कहीं वो बस आपको सेल्फ अवेयर होना है. तो सबसे बड़ा ट्रेटर बता दो. ट्रेटर ऑनेस्टली आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. मैं इतने लोगों को जानती भी नहीं हूँ कि मैं किसी को ट्रेटर या इनोसेंट बोल पाऊँ. आई थिंक आई एम द बिगेस्ट ट्रेटर. अच्छा. हाँ, सबसे सेफ. मैं देखो बन गई ना पॉलिटिशियन. सबसे सेफ आंसर दे दिया. मगर हेडलाइन दे दिया, उर्फी जावेद is the biggest traitor in the industry. चलिए अब हम बात करते हैं फैशन के बारे में दोबारा एंड योर यूनिक फैशन सेंस. आज आप ये गुलाबी में दिख रही हैं. इज पिंक योर फेवरेट कलर? No. I like all the colors. It's not about any. Honestly, I was going to wear something else. मैंने मेरी बहन को बोला था एक सूट रख देना. अच्छा. हाँ, सीएम से अवार्ड मिल रहा है, थोड़ा सूट वूट में आऊंगी. उसने अपने साइज का सूट रख दिया एंड मैंने ट्राइड इट. इट वाज सो लूज. और फिर मैंने कहा कि जो भी है अभी पहन के निकलो. ओके. अच्छा, नहीं तो कोई और आउटफिट था. तो आप जो पहनती हैं वो फैशन बन जाता है, वही पहन लेती, वो फैशन बन जाता. बट वो नहीं, फिर तो यहाँ पे कुछ और ही हो जाता. वो बहुत ढीला था. ये वो वाला शो नहीं है ना. जी. अभी आपका एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था. इट्स नॉट वेरी कॉमन टू सी सच अ वीडियो बिकॉज सेलिब्रिटीज लिव अ वेरी फिल्टर्ड लाइफ. हमारा एक आई रिमेंबर एक सेशन टाइटल भी था आई थिंक हमारे पिछले वुमेन कॉन्क्लेव में, life through filters, social media, because social media is a filter and everyone wants to have that happy filter or the beautiful filter. आपने मगर एक ऐसा वीडियो दिखाया हमें which showed the real उर्फी before fillers and after fillers. What made you make that video? Honestly, there are so many things जो लोगों को पता ही नहीं है कि हो रहा है. तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे फिलर्स थे. सो आई थिंक बहुत सालों तक आई वॉज गोइंग थ्रू दिस बॉडी डिस्मॉर्फिया.
मुझे पता नहीं क्या था कि मैं यहाँ पे भी ये डलवा लूँ, यहाँ पे भी डलवा लूँ। मुझे मेरी शक्ल कभी आईने में अच्छी लगती ही नहीं थी। मुझे मेरी बॉडी में रोज़ उठती थी, मैं बोलती थी यार यहाँ से मोटी हो गई हूँ, यार यहाँ से चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। बट सडनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई जस्ट वांटेड टू सी माई सेल्फ विदाउट एवरीथिंग। एंड जब मैंने वो फिलर्स डिजॉल्व करवाए, माई फेस स्वेल्ड अप एंड आई वाज जस्ट लाफिंग, ऑनेस्टली आई वाज जस्ट हैविंग अ गुड लाफ कि ये ऐसा भी हो सकता है किसी के चेहरे के साथ। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया जस्ट लाइक दैट एंड इट ब्लू अप। क्या कि यू नो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब आप फिलर कराते हो। कुछ लोगों ने बोला इसको ऊपर वाले का अजाब पड़ गया है या इसे अपना चेहरा ऐसा करा लिया है। बट इट वाज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बिकॉज जेन्युइनली बहुत औरतों को पता ही नहीं है डिजॉल्व कराओ तो ये होता है या ये कराओ तो वो होता है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव आउट सम इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने बता दिया कि क्यों करवाया, फिर व्हाई डिड यू वांट टू गो नेचुरल अगेन? For some reason, I think honestly, I'm in that phase of my life. When you cross 25, you really start accepting yourself. I am on that journey to accept myself, and I thought, just woke up one day and I'm like, एक बार करा के देखते हैं dissolve. कुछ नहीं तो वापस दिलवा लेंगे, but let me just see my face without it. It's 9 years I was getting it done, and finally, just one day I woke up and I decided to get it dissolved. And look at her face, how natural and beautiful she is. बट ये प्रेशर है उर्फी, और आपने खुल के इस पे बात किया, बहुत अच्छी बात है, यू नो, बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन मैनी सेलिब्रिटीज एंड अदर्स हैव इन क्लोज डोर्स और नॉट ऑन कैमरा। बट ये प्रेशर है आजकल इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बाहर भी, टू लुक गुड इन अ सर्टन वे एंड डू वॉट एवर इट टेक्स. व्हाई इज दिस प्रेशर देयर दीज डेज? प्रेशर आया कहाँ से? प्रेशर डाल भी तो सोसाइटी रही है ना. Who is giving you the pressure? The pressure on women to look in a certain way has been there through centuries. बचपन से आपको बोला जाता है कि अरे ये मोटी है इसकी शादी नहीं होगी, या बोला जाता है यार, कलीग्स भी बोल देते हैं ये तो थोड़ी सी फेयर होती ना और अच्छी लगती, या इसकी नाक थोड़ी और होती तो यू नो. तो ये प्रेशर भी तो सोसाइटी डाल रही है ना औरतों के ऊपर. तो वो समवेयर आप मतलब बड़े ही वैसे होते हो इतना प्रेशर लेके कि आप जब एक सर्टेन एज पे पहुंचते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन सच अ यू आर एट दैट impressionable age, which is 17 to 25, you don't know what you're doing. You will do anything to be accepted. I think यहाँ पे word है acceptance और validation. तो उस acceptance और validation के लिए स्पेशली लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं. So I think I was one of them. आज आपको शक्ति अवार्ड मिला है, आपकी इनर शक्ति कहाँ से आती है? I think I said it before also that for me, I do not have anyone to fall back on. I stopped earning, I stopped doing it, I'm dead. Like, what will I do? So I do not have a plan B. Plan A is my only plan. Also, I'm very ambitious. It started with कि लोगों को prove करना है, but now it's just I want to do something. लाइफ में कुछ छोड़ के जाऊंगी कि कभी मर गई तो लोग याद भी कर लेंगे, 1-2 साल मेरे लिए बहुत होगा. So शायद वो याद रखने वाली चीज मेरे लिए मायने रखती है. You are one of the most papped people these days. Papped is a word where people are snapped by paparazzi. It's called papped. Yeah. For those who don't know, I'm sure everyone knows though now. तो ये paparazzi के साथ आपका क्या रिश्ता है? You know, do you, I mean, love them now or do you hate them, और क्या है? I can never hate the Babs. Okay. No, I don't hate them. I think everyone, it's a very mutual relationship. और जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत है और उनको भी कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत रहती है सेलिब्रिटीज़ की. तो अभी इंडिया में सारे सेलिब्रिटीज़ का रिश्ता ऐसा ही है. बट आई थिंक ओवर द टाइम इट विल चेंज अ लॉट. द यंगर जनरेशन विल नॉट केयर अबाउट इट. दे विल केयर मोर अबाउट देयर privacy and stuff like that, but it's a very mutual and respectful relationship, and I know most of them by their names, so it's good. Okay. Also, अब हम दोबारा फैशन पे पूछते हैं, तो आपके आउटफिट्स कौन डिज़ाइन करता है? Of course, you do it mostly, but क्या जाता है into your mind in the designing of a particular outfit? Right now, अभी थोड़ा सा मैं I've started this thing कि जहाँ मैंने एक बहुत सी बड़ी टीम इकट्ठा कर ली है. सो आई डू अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी ऑल्सो कि कहीं से कुछ निकल आए, कहीं से कुछ उड़ जाए, कहीं से बटरफ्लाइज निकल आए, पंख निकल आए. सो आई एम जस्ट ट्राइंग. ऑनेस्टली आई वर्क ऑन शॉक वैल्यू. So earlier it was with my outfit something else, like okay, I'll maybe wear revealing outfits. So that was the case 3-4 years back, but now it's more into the creative side, but I still work on shock value. Again, this is phases in your life. Yeah, everyone has those phases. Right now you're here working in News X, maybe at this position. Next year you'll be like, you know, कुछ और बड़ा करना है मुझे शायद और अपना ही न्यूज़ चैनल खोलना है. So it's just
happens, you know. आपके मुंह में घी शक घी शक्कर थैंक यू देखो मैंने आपकी तारीफ की आपने भी थोड़ी कर दी अब मेरी अरे आप तो तारीफ के लायक ही हो। आपकी शादी वादी हो गई है? अभी नहीं अरे इतना स्मार्ट आदमी ऐसे कैसे सिंगल है यार? अब तो रिश्ता आएगा अब आपको। तो बिल्कुल अब तो लाइव टेलीविजन पे अब आपने ही मांग तो ली लेडीज whoever is watching प्लीज तारीफ भी अच्छी करते हैं ये, अब हो जाएगी। थैंक यू फैशन का महत्व आपके लिए क्या है व्हाट इज द वर्ड फैशंस डेफिनेशन फॉर यू पता है बचपन में क्या होता था जब मैं टीवी पे देखती थी ना, मतलब कंजर्वेटिव फैमिली, टीवी पे ये किसका बच्चा रो रहा है फैशन के नाम पे बेचारा रो दिया नहीं तो बस मुझे लगता था अरे कटरीना ने ये पहन लिया है, करीना ने ये पहन लिया है, मजा आती थी देख के। इट्स जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। For centuries, people have used fashion in a way to express themselves, and earlier fashion was only limited to rich people. Now it's not. Now it's cheap, available, and I am using it to express myself and also to get views. आज एक बच्चा रो रहा है आपके वो फैशन शब्द बोलने से क्या जब आपके आउटफिट्स होते थे तो आपकी फैमिली रोती थी कि अरे उर्फी क्या विवादों में फंस रही हैं आप या दे वर सपोर्टिव फैमिली नहीं पूरी दुनिया रोती थी कि क्या क्या कर रही है ये। नहीं माई फैमिली आई थिंक हमारा वैसा रिलेशनशिप नहीं रहा है। आई हैव बिन द हेड ऑफ द फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो दे डोंट से एनीथिंग टू मी इवन इफ दे फेल्ट समथिंग वाज ऑफ, बट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ। आई यूज्ड टू टेल देम कि देखो बस होगा। Okay. We'll end with a rapid fire. Urfi's favorite cuisine? Cuisine, Mughlai Indian. Beaches or mountains? जो both. Favorite holiday destination? I have not been to a lot of places, but I would say मैं गई नहीं हूँ, दुबई गई हूँ, दुबई। Okay. A superpower you wish you had? I don't know if you've seen Marvel. I'm a big Marvel fan. I want to be the Scarlet Witch. Oh. Control minds. Yeah. You know, किसी ने कुछ बोला गलत उठा के फेंक दिया उसको। Okay. Yeah. Lovely. And finally, you are many people's fashion icon. Who is your fashion icon? I don't have one in particular, but every day I see someone expressing themselves. I'm like, wow. Someday I see Bhumi Pednekar. I'm like, oh, she looks nice. She's experimenting. Someday I see Sonam Kapoor, or someday even I see a random girl on the street just wearing what she likes. I'm like, wow, this is amazing. Thank you so much for joining us. As I said, you are many people's icon for all the right reasons, and continue being Urfi Javed because you're very good at being that, and you're doing very well as well. Thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you there for that session. Thank you, Urfi, for joining us. And of course, thank you for being so honest. If that's one takeaway that all of us can perhaps learn from that particular session. And with that, we move on to our next set of awards, for which I will once again request the presence of Srimati Shakti Rani Sharma, patron of the Shakti Awards and MLA Haryana, along with Dr. Aishwarya Pandit Sharma, chairperson of the Sunday Guardian Foundation. May I request your kind presence on the stage with us for the next set of Shakti Awards. And we begin with Urfi Javed, receiving the Shakti Award for Excellence in Fashion. Urfi is a content creator and reality TV star. Urfi Javed, recipient of the Shakti Award 2025 for Excellence in Fashion. We also have amongst us Kamakshi Khanna for Excellence in Vocal Artistry, Promising Talent. She's a singer and songwriter. Kamakshi Khanna, also the recipient of the Shakti Award 2025. We also have amongst us Shahad Gill, singer and songwriter. She receives the Shakti Award for Vocal Artistry, Upcoming Talent. Shahad Gill, may I request you to please join us on stage to receive the Shakti Award 2025. And last but not least, we have Simran Chaudhary, singer and songwriter, for Excellence in Singing. Simran, may I request you to please make your way to the stage to receive the Shakti Award 2025. Let's have that round of applause going. Let's keep boosting the morale and spirit of all our awardees today. And with that, ladies and gentlemen, I thank Srimati Shakti Rani Sharma ji and Dr. Aishwarya Pandit Sharma for joining us on the stage. We have some more fun
Coming up next, Uday, I'm going to request you back to come up on the stage to take this conversation forward. We have Kamakshi Khanna, singer-songwriter, Shahad Gill, singer-songwriter, and Simran Chaudhary, singer-songwriter, with us to have a conversation on music and her. What does music mean to them, and what is new age music? Taking this conversation forward shortly will be my colleague Uday Pratap Singh.